लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो हमारा इन्वर्टर एसी होता है और जो हमारा नॉर्मल एसी है उसमें डिफरेंस क्या है। जी हाँ, ये दोनों एसी हैं हमारे पास। ये हमारा जो ये वाला है जो थोड़ा साइज़ में छोटा दिखाई दे रहा है, ये इन्वर्टर एसी है गोदरेज का 1.5 टन का 3 स्टार। और ये जो नीचे वाला है ये है गोदरेज का 1.5 टन 3 स्टार नॉर्मल एसी। इनमें डिफरेंस क्या है, और एक स्पेशली डिफरेंस इनमें जो है, जो हमारा इन्वर्टर एसी है उसकी इनपुट पावर नॉर्मल एसी की इनपुट पावर से ज़्यादा है। अब इन्वर्टर एसी के बारे में जो भी आपने सुना है, यानी कि इन्वर्टर एसी का दिया कि वो कम लोड लेता है, लेकिन इसकी इनपुट पावर ज़्यादा है और इसकी इनपुट पावर कम है। तो ऐसा क्यों है, ये भी मैं सारा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात करें इनके डिफरेंस की। जो नॉर्मली जो हमारे नॉर्मल एसी होता है और जो इन्वर्टर एसी होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे हमारे पास हमने नॉर्मल एसी ले रखा है। अब नॉर्मल एसी में मान लीजिए हमने टेम्परेचर 20 डिग्री का सेट कर दिया कि हमें 20 डिग्री तक का जो है टेम्परेचर रूम में चाहिए। अब 20 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर होता है रूम में, तो उसके बाद जो इसका कंप्रेसर है वो बंद हो जाता है। अब बंद होने के बाद जब रूम में टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको या दोबारा ऑन करना पड़ता है, या ऑटोमेटिक जो सिस्टम होता है आजकल तो ऑटोमेटिक ज़्यादा होता है, तो उसके बाद ये फिर से इसका कंप्रेसर स्टार्ट होता है। यानी कि इसमें कंप्रेसर बंद होता है और फिर से स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से जो इसकी यूनिट कंजप्शन है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि जब कंप्रेसर को दोबारा स्टार्ट करते हैं और कूलिंग पर जाता है तो वो ज़्यादा लोड लेता है, उसमें यूनिट भी हमारी ज़्यादा खर्च होती है। तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल एसी का, अगर हम नॉर्मल एसी में ऐसा करते हैं। और इन्वर्टर एसी क्या होता है कि जैसे इन्वर्टर एसी का हम एग्जांपल लें, तो हमने 20 डिग्री का टेम्परेचर हमने सेट कर दिया। अब 20 डिग्री का टेम्परेचर सेट करने के बाद जैसे ही हमारा रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री हुआ, तो 20 डिग्री होने के बाद जो उसका कंप्रेसर है वो बंद नहीं होगा, वो अपने आप नीचे आ जाएगा। यानी कि वो जितना उसको मिनिमम जो उसको चाहिए वो उतनी बिजली लेके रनिंग में रहेगा। जैसे ही उसको टेम्परेचर बढ़ाना हुआ, अब वो रनिंग में तो ऑलरेडी है, उसकी कूलिंग भी ऑलरेडी है, तो वो दोबारा वहीं से शुरू कर देगा। तो इसमें हमारी यूनिट की बचत ये रहती है इन्वर्टर एसी में। इसलिए हमारी यूनिट की बचत होती है क्योंकि हमें इसमें बार बार कंप्रेसर को ऑन नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से ये जो है लाइट ये है कम लेता है। और जो हमारा नॉर्मल एसी है ये हमारी जो लाइट है वो ज़्यादा लेता है। तो ये मेनली ये डिफरेंस होता है इनमें, इन्वर्टर एसी में नॉर्मल एसी में। अब बात करते हैं, लेकिन मैं अभी पहले एक बार इसकी डायमेंशन वगैरह देख लेते हैं और इसकी इनपुट पावर देख लेते हैं कितनी है। अब जो इन्वर्टर एसी की जो टोटल इनपुट पावर है वो ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों है। तो पहले इसकी एक बार डायमेंशन वगैरह देख लें, इसकी डिस्क्रिप्शन देख लें, उसके बाद बात करते हैं इनपुट पावर पर। तो यह है हमारा गोदरेज का इन्वर्टर एसी है, जो ये ऊपरली तरफ ऊपर की साइड है, और नीचे जो ये है हमारे पास हमारा गोदरेज का नॉर्मल एसी। अब पहले हम एक बार इनकी देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये हमारा जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल वाला है। इसके ये तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट कोड हो गया, मॉडल वगैरह हो गया। ये तो हमारी सिंपल जो है स्पेसिफिकेशंस हो गई। ये तो इसकी भी सेम है और लगभग ये भी इसकी भी सेम है, बस इनमें प्रोडक्ट कोड वगैरह जो इनका अलग अलग है। अब थोड़ा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की तरफ हम जाते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 5200 JS, यानी कि ये हमारा जो नॉर्मल है इसकी 5200 JS कैपेसिटी है। वोल्टेज ये लेता है 230 वोल्ट 50 हर्ट्स। इनपुट पावर जो है, अब ये जो हमारा मेन पॉइंट है जिस पे हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं, ये है हमारा 1485 वोट। और ये हमारा इसका जो वेट है वो है 11.5 किलो। ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होगा, ये हमारे पे। अब इसकी जो डायमेंशंस है, अब इनपुट पावर इसकी जो है 1485 वोट है, ये ध्यान रखना आप। और इसकी डायमेंशन जो है 29.50 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर इंटू 23 सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट, विड्थ और डेप्थ है। अब इसकी हम अगर बात करें, ये है हमारा इन्वर्टर एसी, इसकी जो डायमेंशन है वो है 31.50 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। विड्थ इसकी हो गई 95 सेंटीमीटर, और हमारी जो इसकी डेप्थ हो गई वो हो गई 23.50 सेंटीमीटर। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। अब इनपुट पावर पर अगर हम जाएं, इनपुट पावर इसकी है 1570 वाट।
नेट वेट जो इसका है वो 11 किलोग्राम, और जो इसकी कैपेसिटी है वो है 5100 JS। इसकी 5200 है, इसकी 5100 है। इसकी इनपुट पावर 1570 वाट है, इसकी इनपुट पावर 1485 वाट है। इसकी डायमेंशन है 31.50, 95 और 23.50। इसकी डायमेंशन है 29.50, 1 मीटर इंटू 23, ये इसकी डायमेंशन है सेंटीमीटर्स में। तो ये जो इनपुट पावर का जो डिफरेंस है ये किस वजह से है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा आपने देखा कि जो हमारा इन्वर्टर एसी है उसकी इनपुट पावर है हमारी 1570 वाट, और जो हमारा नॉर्मल एसी है उसकी इनपुट पावर है 1485 वाट। अब जैसे बताते हैं कि अगर बिल कम है तो सीधी बात है ये भी कम वाटेज का होना चाहिए। अब ये भी 1.5 टन का है, ये भी 1.5 टन का है, लेकिन ये हमारा नॉर्मल 1485 वाट ले रहा है और ये हमारा जो इन्वर्टर एसी है ये 1570 वाट ले रहा है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है, जैसे ही हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं या इन्वर्टर एसी को जैसे हम ऑन करते हैं तो इन्वर्टर एसी हमारा जैसे ही शुरू में कंप्रेसर का जो लोड लेता है उसके बाद जैसे मैंने बताया कि ये धीरे धीरे नॉर्मल स्पीड पर आ जाता है। इसमें कि ये फंक्शनैलिटी एक्स्ट्रा होती है, लेकिन इसमें हमारी ये फंक्शनैलिटी एक्स्ट्रा नहीं होती। लेकिन इसका ये रीज़न नहीं है, ये ध्यान रखना। इसका रीज़न है कि ये जो इन्वर्टर एसी है जब ये कूलिंग कर देता है, मान लीजिए आपने इसमें 16 का टेम्परेचर सेट कर दिया और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये 16 के टेम्परेचर पर आने के लिए जो इसकी जो लोड कैपेसिटी है, यानी कि अगर ये 1.5 टन का है तो ये मैक्सिमम पावर लगाता है। अब मैक्सिमम पावर लगाने के बाद इसका कंप्रेसर ये 1.6 टन तक भी चला जाता है। तो इसकी वजह से इसकी इनपुट पावर ज़्यादा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है, ये टेम्परेचर के हिसाब से काम करता है। नॉर्मल एसी हमारा टेम्परेचर के हिसाब से काम नहीं करता। नॉर्मल एसी तो हमने सेट कर दिया, अगर वो नहीं है तो कंप्रेसर आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, वो उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गर्मी ज़्यादा में ये जो हमारा इन्वर्टर एसी है ये अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कैपेसिटी तक भी चला जाता है। इसलिए ये जो हमारा इन्वर्टर एसी है इसकी इनपुट पावर ज़्यादा होती है, ये एक रीज़न है इसमें। और ज़्यादातर डीलर ऐसे डील करते हैं कि इन्वर्टर एसी आपको 1.5 टन का दे देते हैं और उसको बोलते हैं कि ये 2 टन तक जाएगा, या फिर ये भाई जब इसको 2 टन मतलब ये कूलिंग हो जाएगी तो ये कूलिंग होने के बाद ये ऑटोमेटिक 0.1 टन तक आ जाएगा, 0.5 टन तक आ जाएगा, आधा टन तक आ जाएगा, या फिर 1 टन तक आ जाएगा। तो नॉर्मल केस में ये ऐसे आता है। तो वो एक फंक्शनैलिटी इन्वर्टर की है, ये जो इन्वर्टर जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें वो इसकी फंक्शनैलिटी है कि इन्वर्टर ऐसी फंक्शनैलिटी है कि जैसे ही ये कूल होता है तो ये कम स्पीड पर आ जाता है कंप्रेसर इसका सामान्य जितनी मिनिमम उसको रिक्वायरमेंट है वो उतनी लेगा। और अगर जैसे मैंने दूसरा जो एग्जांपल दिया कि इसकी इनपुट पावर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि 1.5 टन से लेकर ये 1.6 टन या कहीं ना कहीं अगर 1.7 तक भी ये चला जाता है। अब इस केस में ध्यान रखना, अगर आपके यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा में आपको 1.5 टन अगर आपने लिया है और आपका काम नहीं चल रहा और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ये आपके बिल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो वहाँ पर या तो आपको 2 टन का एसी लेना चाहिए या उससे ज़्यादा, क्योंकि इनका जो कंप्रेसर है वो अगर कूलिंग नहीं हो रहा तो ये अपनी मैक्सिमम पावर लगाता रहेगा और जिसकी वजह से आपका जो बिल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर तभी इसीलिए आपने सुना भी होगा, कहते हैं कि इन्वर्टर एसी कम कूलिंग देता है, तो इन्वर्टर एसी कम कूलिंग नहीं देता, लेकिन इन्वर्टर एसी का ये एक फंक्शन है कि अगर गर्मी ज़्यादा है तो ये वहाँ पर कूलिंग करने के लिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता रहता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि नॉर्मल एसी इन्वर्टर एसी में डिफरेंस क्या है और स्पेशली इसकी इनपुट पावर ज़्यादा क्यों है। तो उम्मीद करता हूँ मैं वीडियो आपको पसंद आएगी। कोई सवाल है कमेंट कर सकते हैं। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।